इसको याद करते जाओ। ये मैं क्यों बार बार पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस बार का मॉक इसी पर होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक्स, थोड़ा सा एचआर, और मैक्सिमम यही रहेगा। व्हाट इज व्यायाम, एडवांटेज, फीचर्स, और क्या बोलते हैं इसके अलावा इसमें क्या है, एप्लीकेशंस, और इसके बेनिफिट्स, इन्हीं पर हमारा पूरा मॉक होने वाला है। ठीक है, तो इस व्हाट इज व्यायाम तो पढ़ ही लेना तुरंत, क्योंकि पहला क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, अदरवाइज मैं रैबिट चलाता, बट रैबिट के साथ इसको क्यों करा रहा हूँ, इसीलिए कि आप रेडी रहो। ठीक है, तो गाइस कल हम लोगों ने देखा था कि बेनिफिट्स ऑफ व्यायाम, राइट, सो एज एवरीवन की इम्प्रूव द कोलेब्रेशन एंड ये, बट इससे भी ज्यादा बेनिफिट्स आपको एक सेट दिखाते हैं डिटेल में। पहला बेनिफिट होता है गाइस एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी कैसे होता है, जब आपने हर एक चीज का प्रॉपर एस्टिमेशन कर रखा है, ठीक है, एक सेट कर रखा है। अगर देखने प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा आगे आ सकते हो तुम लोग, दिक्कत हो रही है तो थोड़ा आगे कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैभव तो दिखे नहीं रहा है। और किसी को ज्यादा दिक्कत हो तो इधर भी लगा सकता है, इधर भी लगा सकता है। उसको दिख रहा था। ठीक है, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी फर्स्ट रहता है गाइस, क्योंकि जब किसी भी चीज का आपने एस्टिमेट कर रखा है तो एक्यूरेसी रहना फिक्स ही है। ठीक है, जैसे हम लोग कभी कभी मॉल वगैरह पे जाते हैं, तो ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग कुछ फालतू की चीजें भी खरीद के आते हैं, देखा ना ऐसा। ठीक है, स्पेशली जब आप रिलायंस मॉल या डीमार्ट में जाएं, तो एक्स्ट्रा चीजें आप खरीद के आ जाते हो। लेकिन उसी की जगह पे जब आप किसी बनिया की दुकान पे जाते हो, ठीक है, कोई बनिया है तो दिल पे मत लेना, लेकिन हकीकत यही है। ठीक है, कि हम जब लिस्ट लेके जाते हैं, इससे घर वाले क्या करते हैं, लिस्ट दे देते हैं। तो हमने उसको लिस्ट पकड़ाया, और अब मैं तो यही करता हूँ, मैं बोलता हूँ शाम को आऊंगा। ठीक है, या फिर अगर वो उधर जाएगा, जैसे गाँव में तो क्या होता है, बनिया घर भी पहुंचा देते हैं आराम से। ठीक है, तो मैंने उनको बोल दिया भाई पहुंचा देना। नहीं पहुंचा है, जैसे मान लो मैं अपने सिटी में जा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ वापस आते समय लेके जाऊंगा। अब उसमें चांस ही नहीं है कुछ एक्स्ट्रा होने का। ठीक है ना, वो मुझे बेचने का ट्राई कर पाएंगे, और न ही मैं कुछ उनके दुकान में देखने के लिए अपना टाइम खराब करूंगा। तो क्या हो गया, वहां पर एक्यूरेसी आ गई, क्योंकि लिस्ट है आपके पास। सेम चीज बिहार में होता है इसके, जब हमें पता है कि क्या क्या करवाना है, कितना कितना काम होने वाला है, तो एक्यूरेसी होना फिक्स है। ठीक है, दूसरा गाइस टाइम सेविंग टेक्निक्स है। ठीक है, जब हमें पता हो कि किसी भी काम को करने का एक जैसे कभी हम लोग देखो घर में जब फ्री होके कुकिंग को करते हैं, तो कुकिंग में कितना समय लग जाता है ना। ठीक है, क्योंकि आराम से प्याज छील रहे हैं, आधे घंटे प्याज ही छील रहे हैं, ऐसा होता है ना। लेकिन जब आप अभी रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर करते हो, तो उनका क्या रहता है, मैक्सिमम चीजें फिक्स रहती हैं, उनका बेस बना हुआ है, पनीर डाला, खत्म किया, दे दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, टाइम सेविंग टेक्निक्स। ऐसे ही हमारे व्यायाम में क्या होता है guys, कि हमें पता है कि किस वर्क में कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि जो काम होता है, उस काम को प्रोजेक्ट इंजीनियर को दे दिया जाता है। उससे पूछ लिया जाता है कि इतने लेबर रहेंगे, अब तुम बताओ कि फुटिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट करा लोगे, कॉलम का वर्क कितने दिन में कंप्लीट करा लोगे। तो हमें डाटा दे रहा है किस पे, एमएसपी या प्राइमेरा पे। ठीक है, तो जब डाटा हमारे पास है, तो फिर चांस ही नहीं है कुछ एक्स्ट्रा होने का, है ना। जब हमें फिक्स है कि इतना 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 ऐसे ऐसे करने वाले, तो इसलिए टाइम सेविंग हो जाती है। और सेम चीज हो जाता है, कॉस्ट भी उसमें बचता है। ठीक है, अभी हम लोग लिस्ट में ही बात कर रहे थे, जब फिक्स है तो आपका कॉस्ट बढ़ ही नहीं रहा है, और फिक्स नहीं है तो आपका कुछ ना कुछ परचेसिंग बढ़ जाती है ना। उसके अलावा गैस इजी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, क्योंकि जब एक ही फाइल में सब काम कर रहे हो, ठीक है, अभी तुम स्ट्रक्चर वाले फाइल में काम किए हो, मैं आर्टिचर में काम कर रहा हूँ, मैं देख लिया तुमने क्या किया हुआ है स्ट्रक्चर वाले में, टाइम बच गया ना। मैं तुमसे पूछता, तुम रिप्लाई देते, टाइम जाता, तो ये टाइम सेविंग भी हो जाता है। इसके अलावा गाइस 3D प्रिंटिंग मॉकअप्स बना सकते हो। अभी आजकल आप कहीं पर भी अगर अपार्टमेंट अगर कभी देखने जाओ, तो एक बिल्डिंग बना के रखते हो। ठीक है, प्रॉपर एकदम हूबहू वही चीज बना देते हैं ना। उससे आप रियलाइज कर सकते हो मेरी बालकनी से गार्डन कैसा दिखेगा, बास्केटबॉल का ग्राउंड, स्कूल। तो वो क्या हो गया, इससे ना विजुलाइज करना आसान हो गया कि मेरा बिल्डिंग विजुअल कैसा होगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, बिल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बुकिंग आसान हो जाती है। ठीक है, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है, हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये एग्जैक्टली जो लोकेशन है, वो जो लोकेशन कैसा रहेगा। ठीक है, तो अभी कई जगहों पे आप लोग अगर गए हो तो 3D बिल्डिंग बॉक्स देखा होगा आप लोगों ने, है ना। हाँ। हम्म। हाँ हाँ। हाँ हाँ। मॉकअप्स का ना, हाँ मॉकअप्स में बहुत समय लगता है। देखो क्या होता है ना, कि जो ये चीजें ऐसी चीज होती है ना, कि जब जो ये मार्केटिंग की यूज में आती है, तो कभी भी मार्केटिंग का मतलब होता है फील।
ठीक है। अभी एक एक बिल्डर यहाँ पर जो आदित्य बिरला वाला, वो मेरे पीछे रोज मुझे मैसेज कर रहा है, सर गाड़ी भेज दूं क्या, आप आ जाइए देख लीजिए। मैं समझ रहा हूँ उसको तो इकट्ठा मिलने वाला है। ठीक है, मैं कहा नहीं भाई, मुझे टाइम मिलेगा मैं खुद आऊंगा। ठीक है वो, लेकिन उसका देखो फॉलोअप, डेली फॉलोअप, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, 5-6 दिन में मैं भी एक बार शर्म में कर देता हूँ कि कर देना चाहिए गुड मॉर्निंग। तो वो मतलब क्या हो गया कि 3D प्रिंट का मॉकअप से क्या है कि वो तो सेल के लिए होने वाला है ना। ठीक है, आप लोग देखते हो कितना बढ़िया पोस्टर्स देते हैं आपको, जो बुकलेट टाइप का ना, ये सब पे खर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बुकिंग में सब वापस आ जाएगा उनका। तो ये 3D प्रिंट के मॉकअप्स में पैसा लगता है, और उसमें क्वालिटी वाइज नहीं दिखा है तो वो लगेगा बहुत हल्का बिल्डिंग बनने वाला है ना। उसके अलावा गाइस इसमें सिमुलेशन कर सकते हो। सिमुलेशन इन द सेंस कि हर चीज को मिला के, जैसे कि आर्किटेक्चर फाइल को, स्ट्रक्चर फाइल को, एमईपी फाइल को आप मिला के देख सकते हो कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है। ठीक है, जैसे भी मोबाइल का अगर पार्ट है, इसका कवर अलग है, इसका बॉडी अलग है, इसके अंदर का पार्ट अलग है, राइट। लेकिन अगर इसको हम सबको मिला लें, ठीक है, फिर विजुलाइज करना आसान हो जाएगा। पता चला कि कवर ये जो सेट ही नहीं हो रहा, बंद ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अंदर की बैटरी ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि सेट ही नहीं होगा। ठीक है। इसके एप्पल के फाउंडर कौन थे, जो हाँ, तो उन्होंने एक बार वो जो पहला वाला उन्होंने मॉडल तैयार किया था, उसमें स्टीव जॉब्स ने, तो उन्होंने क्या बोलते हैं, जो पहला मॉडल उन्होंने किया था, तो उस पहले मॉडल में उन्होंने बोला था कि इसमें कहीं से भी वाटर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, देखा तो पहला मॉडल कितना स्लिम आता था ना आईफोन का। तो क्या हो गया कि उन्होंने सेटिंग पूरी सिमुलेशन कर लिया था, तभी तो विजुलाइज कर पा रहे थे ना। ऐसे ही हम लोग अपने बिल्डिंग्स के अंदर भी सिमुलेशन कर लेते हैं। अब पता चल जाता है कहीं प्रॉब्लम हो सकती है क्या। ठीक है, पता चला कि हम लोग जो फैन लगा रहे हैं, ये फैन सेंटर में ही नहीं है। ठीक है, अब सेंटर में नहीं है तो ये फैन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इस फैन को जस्ट कॉलम बीम के बगल में दे दिया जाए, क्या होगा, अगर हाइट नहीं थी तो वहीं लड़ेगा लाइफ टाइम। जितने अपार्टमेंट बने, जितने फ्लैट्स बने, सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी ना आपने, एक छोटी सी प्रॉब्लम। ठीक है, कि फैन नहीं लग रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सिमुलेशन कर, इसलिए हम इन्वेंट्री एंड एसेट मैनेजमेंट तो समझाया था आप लोगों को कि क्या बोलते हैं, अगर हमको जितना प्रोडक्ट अभी चाहिए, अगर कॉस्टली है मार्केट में उतना ही लो। ठीक है, अगर सस्ता है तो हमें पता तो है कितना लगने वाला है, उठा लो। ठीक है, तो इन्वेंट्री एंड एसेट मैनेजमेंट क्या होगा, कम लाओगे, गोडाउन का खर्चा बचेगा, स्टोरेज के लिए है ना, सिक्योरिटी का टेंशन कम होगा, कम सिक्योरिटी लगाना पड़ेगा। उसके अलावा इसमें स्कैडा एंड बीएमएस इंटीग्रेशन कर देते हैं। स्कैडा क्या होता है, स्कैडा एक प्रोग्रामिंग है इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, सुना है इस पीएलसी स्कैडा सुना होगा, पीएलसी कंपनी है, उसकी प्रोग्रामिंग होती है। स्कैडा हार्डवेयर है, पीएलसी उसका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि स्कैडा के थोड़ा ना प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए कि आपकी बिल्डिंग में टोटल रोड के बगल बगल 10,000 लाइट्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब 10,000 लाइट्स को अगर आप डेली मॉर्निंग में किसी को भेजो, जाओ बटन ऑन करो, ठीक है, और जो फ्यूज है उनको चेंज करो, दिन भर एक आदमी वही करता रह जाएगा। लाइफ टाइम एक चार्ज आपने बढ़ा दिया ना। अगर आपको पता है कि नहीं, पता नहीं, अभी आज से लगभग 15-20 साल पहले की अगर मैं बात बताऊं, या 10 साल पहले की बात बताऊं, तो पहले क्या होता था छोटे शहरों में, अभी भी हो सकता होगा, पोल पे जाके लाइनमैन आता था साइकिल से, वो पोल पोल पे एक एक पोल पे लाइट जलाता था। उसे प्रॉब्लम क्या होती थी, अब वो जहां लेट पहुंचे वहां 11 बजे तक लाइट जल रही है। ठीक है, कभी कभी वो कहीं जगह जाए भी ना, सुबह से शाम तक जल रही, फिर फ्यूज हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, एक तो मैन पावर गया, इलेक्ट्रिसिटी खराब हुई। लेकिन क्या किया आपने, स्केडा से प्रोग्रामिंग कर दिया, एक जगह एक सर्वर सर्वर रूम बना दिया, एक बटन दबा, पूरे जगह पे लाइट चल गई। ठीक है, और उसमें सेंसर्स डाल दिए, कहीं की लाइट खराब हुई, फट से आपको पता चल गया, अच्छा वो वाला पोल नंबर पे, पोल का नंबर रहता है, वो पोल की लाइट खराब है, जाओ चेंज करके आ जाओ। प्रोग्रामिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो ना, इस तरीके से। तो ये स्कैडा प्रोग्रामिंग हम लोग कर देते हैं पूरे बिल्डिंग्स के लिए। पानी अगर आपको सबके बिल्डिंग्स में छोड़ना है, बिल्ड पानी, ठीक है, अब पानी को अगर आपने टाइम दिया है कि ये पानी जो है मॉर्निंग में 10 बजे आ जाएगा, सब तो वेट कर रहे हैं कि 10 बजे तक पानी भरना है। अब पता चला कि जो लाइन मैन है वो सो रहा है। ठीक है, तो जो वाटर, वो जैसे होता है कई बार, अभी हम लोग के यहाँ पर 5 बजे लाइट, मतलब पानी आता है, जो कॉर्पोरेशन का पानी आता है 5 बजे, अभी भी वो मैनुअली है। ठीक है, तो होता क्या है कि जिस दिन वो सो गया, लाइन वो जो पानी ओपन करने वाला जो है, 6 बजे पानी आएगा, 6:30 बजे पानी आएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जिसका घर के पास में टंकी रहती है, जाके उसको उठाता है, भाई पानी चालू कर दे, पानी नहीं आ रहा है घर में। तो ये क्या हो गया, ये प्रॉब्लम हो रहा है ना। इसके जगह प्रोग्रामिंग कर दिया कि अपने आप ऑटोमेटिक सेंसर से ऑन हो जाएगा और पानी आ जाएगा। तो कोई एयरपोर्ट वगैरह पे देखो, और शॉपिंग मॉल वगैरह में देखो, वॉशरूम वगैरह में पानी कितना बसता है ना, जब एकदम यूज किया 30 सेकेंड आया पानी, उसका बंद हो गया। तो ये बेस्ट होता है। तो ये कि सब क्या है, ये यही है बीएमएस एंड स्केडा इंटीग्रेशन। बीएमएस मतलब बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि आपके अपार्टमेंट, मान लो जैसे मगरपट्टा टाउनशिप है, इतना बड़ा टाउनशिप है, किसी किनारे पे कोई स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है, गलती से उसके स्मोकिंग की वजह से अगर
बिल्डिंग्स में आग लगी, कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या किया कि फायर ब्रिगेड में भी ना सेंसर्स आ गए हैं, उसमें भी दो तरीके के सेंसर्स आ गए, पढ़ाऊंगा। तो वो सेंसर्स में क्या होता है कि लोकेशन बता देगा किस लोकेशन पे स्मोकिंग हो रही थी, और उस लोकेशन पे ऑटोमेटिक अलार्म बजने लगेगा, ठीक है। अब क्या हो गया, क्योंकि छोटी सी चीज है बट ऊपर 30 फ्लोर अगर गए हो आप, अगर आग लगी कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए देखो अभी अभी लोग उसमें बिल्डिंग मैनेजमेंट उसमें भी बिल्डिंग वाले लोग पढ़ेंगे, पार्किंग में लोगों को रहना अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक है। दिल्ली वाले जो कांड में हुआ था, आप लोग देखा था, आईएएस की जो कोचिंग थी, ठीक है, जो विकास देवकीर्ति सर की जो कोचिंग थी, और दो तीन कोचिंग्स में और हुआ था। तो पार्किंग पे एक्चुअली ये अलाउ ही नहीं है, जैसे हम लोग भी पार्किंग पे ही एक तरीके से बोल सकते हो है, लेकिन उनका अंडरग्राउंड पार्किंग था, तो लोग निकल ही नहीं पाए। तो बेसिकली क्या होता है, ये अलाउड नहीं होता है कि आप पार्किंग वगैरह में किसी को रहने को दें। क्यों? क्योंकि पार्किंग में गाड़ियां होती हैं, पार्किंग में इलेक्ट्रिसिटी होती है, गलती से, और इसीलिए पार्किंग में फायर फाइटिंग का सिस्टम जरूर से जरूर लगा के रखते हैं, ठीक है, जो भी अच्छी सोसाइटीज होंगी। अब होता क्या है कि गलती से किसी गाड़ी में बैटरी लगी हुई है, स्पार्क किया, तुरंत के तुरंत अगर वहीं कंट्रोल नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि पार्किंग में कोई गाड़ी लगा रहा है, ध्यान नहीं देगा कि सामने कौन है कौन नहीं है, हो सकता है क्रॉस कर दी, सेफ्टी प्रायोरिटी से भी। तो ये सारी चीजों को ना बिल्डिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्डिंग मतलब ऑपरेट कैसे करेंगे, बिल्डिंग तो बना लिया, ऑपरेट कैसे करेंगे, ये सारे बेनिफिट्स हैं भैया आपके, ठीक है। कौन कौन से? एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, टाइम सेविंग टेक्निक, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस, इजी इंफॉर्मेशन, 3D बिल्डिंग मॉकअप्स, सिमुलेशंस, इन्वेंटरी एंड एसेट मैनेजमेंट, एंड स्केडा एंड बीएमएस, एंड बिल्डिंग ऑपरेशन। क्लियर हो गया? बेस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का भी सब कर सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिकल की प्रोग्रामिंग है। डिजाइनिंग कर सकते हैं। हाँ, उसी से इंटीग्रेट किया ना बीएमएस को, तभी तो सेंसर लगाया ना, जो सेंसर ऑपरेट हो रहा है स्केडा के थ्रू प्रोग्रामिंग करके तब किया ना। तो इलेक्ट्रिक करते हो, क्या करते हो। हाँ, इसकी अलग अलग कंपनियां हैं, मतलब स्केडा को करने के लिए पहले तो मुझे, मेरा दोस्त इलेक्ट्रिकल, तो मुझे सारी कंपनियां याद थी, अभी तो केवल पीएलसी याद है। इसके अलावा 8-10 कंपनियां, क्रॉम करके कुछ थी, ऐसे कई कंपनियां हैं। ये क्या बोलते हैं, स्केडा के साथ इंटीग्रेशन करके पूरे बिल्डिंग के लिए ऑपरेट करवाती है। स्केडा खुद ही एक वो है, प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो उसमें मतलब कि प्रोग्राम करके सेट करते हैं कि कितने टाइम पे क्या होने वाला है, ठीक है। स्केडा के थ्रू ये जो आपके जनरेटर वगैरह के जो बटन होती है ना, इन सबका इंटीग्रेशन करते हैं कि लाइट गई, कट हुआ, और जनरेटर ऑन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा अगर ऐसा नहीं है, अगर बिल्डिंग आपकी बहुत ज्यादा चल रही है, तो अभी कोई लिफ्ट के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, वहां तुरंत कट आउट होगा। एक किर्लोस्कर वगैरह जो ये सब यूज करते हैं ना जनरेटर बड़े बड़े, तुरंत जनरेटर ऑन होगा, जिससे किसी को इमीडिएट समस्या ना हो, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी बीम में जो जो प्रोजेक्ट, कौन कौन से प्रोजेक्ट बीम में आते हैं। तो कोई भी आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये भी बीम में कर सकते हो। इस सर्विस प्लानिंग एंड मॉडलिंग कर रहे हो, ये भी कर सकते हो। क्लास व्यू मॉडलिंग भी कर सकते हो। अभी ये सब एक एक करके चलो एक्सप्लेन ही करते हैं। पहले देखते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग। अब सोचिए कि अगर किसी को, अभी जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है, ठीक है। अब उस प्रोजेक्ट को अगर हम लोग करने के लिए जाएं, ठीक है। अब एक पर्सन है जो 2D में केवल ऑटोकैड पे प्लान करके गया हुआ है, एक पर्सन गया हुआ है जो प्रॉपर उसकी 3D मॉडलिंग कर लिया है, उसका बीओक्यू फाइंड कर लिया है, उसको ये भी बता दे रहा है भाई इतना आपका मटेरियल लगेगा, ठीक है। और ये बता दिया कि हम इतने में करके दे देंगे इसको, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन भी कर दिया कि तुम्हारा जो कॉर्पोरेशन के हिसाब से रूल एंड रेगुलेशन है, वो ये रेगुलेशन हो रहे हैं, आपको ये बेनिफिट मैं दूंगा। स्वाभाविक सी बात है, प्रोजेक्ट किसको मिलेगा, ठीक है। क्यों मिलेगा? क्योंकि उन्होंने उसको रियलिस्टिक वे में बता दिया कि आप गार्डन से देखेंगे तो आपकी कार पार्किंग ऐसे रहेगी, ठीक है। आपका घर में सनलाइट इधर से आती रहेगी, ठीक है। एनर्जी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्लस आपका सबसे बड़ी बात है जो बजट, ठीक है। आपने बीओक्यू फाइंड कर दिया ना कि इतना सीमेंट लगेगा, इतना सैंड लगेगा, इतना ये। अच्छा, इसके बाद टेंडर दोगे तो सामने वाले को थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा। जैसे आपने बोल दिया 20 लाख लगेगा, अब उसको थोड़ा सा वो नहीं क्लिक हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उस 20 लाख को आपने डिकोड कर दिया आपने कि 3 लाख का सीमेंट लग जाएगा, 5 लाख का आपका ब्रिक्स लग जाएगा, उसके अलावा ये सैंड का कॉस्ट कितना पड़ जाएगा, लगभग 15 लाख इसका लग गया, उसके बाद फिनिशिंग का 5 लाख लगेगा, उसको लगने लगा जेन्युइन पर्सन है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, बीओक्यू एंड टेंडर, ना केवल टेंडर, ठीक है। तो बीओक्यू इसीलिए देखो गवर्नमेंट में भी क्या करते हैं, टेंडरिंग भरा जाता है पूरा, ठीक है। उसके बाद गई, और अभी कोई 3D बिल्डिंग्स है, थोड़ी बड़ी बिल्डिंग है, आपने उनको बता दिया, एनर्जी एनालिसिस करके दे दिया कि आपके घर के ऊपर हम इतना सोलर लगा देंगे, इतनी सनलाइट आ जाएगी, इतना ग्लास पैनल लगा देंगे तो इतना सनलाइट आ जाएगी। स्ट्रक्चरल डिटेलिंग भी दे दिया कि आपका कॉलम ऐसे आएगा, बीम यहाँ आएगा, फुटिंग यहाँ आएगा। देखो सबसे बड़ी चीज ट्रस्ट,
ठीक है, जितना आप वर्क करके दोगे उतना उसको रियलिस्टिक लगेगा, उतना ही आपके प्रोजेक्ट विन करने का चांस ज्यादा रहेगा। ठीक है, देखो प्रोजेक्ट तो बहुत लोग मांगते हैं ना, बट मिलता उसी को जो रियलिस्टिक कर सकता है उस चीज को। ठीक है, तो सारा जब आप दिखा दिए करके तो ये मिलना आसान हो गया। ठीक है, इसके अलावा गाइस सर्विस प्लानिंग एंड मॉडलिंग भी आप कर सकते हो। सर्विस प्लानिंग क्या होता है, अब आपने पूरे बिल्डिंग्स के लिए ले लिया प्लम्बिंग का वर्क, एमईपी का वर्क। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये डक्ट है। ठीक है, ये केबल ट्रे है, केबल ट्रे में क्या होगी, सारी वायर्स जाएंगी, इनकी बहुत वायर होती है। ठीक है, तो सारी वायर चलेगी। ये रेड वाला ये फायर फाइटिंग सिस्टम है। तो जब आप इस तरीके से किसी को 3D मॉडल दिखा रहे हो तो उसको रियलिस्टिक भी लग रहा है, प्लस आपको भी काम करना आसान जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इसका हाइट कितना रखना है। अब जस्ट इमेजिन करो कि आप इसकी हाइट अगर थोड़ी सी नीचे आ गई, अब इसमें तो ड्रिल कर नहीं सकते हो क्योंकि डक्ट है, इसमें तो कूलिंग जा रहा है, तो पूरा खराब हो जाएगा, प्लस ये हीट है। ठीक है, तो क्या हो गया, क्लैश, इसी को बोलते हैं क्लैश। ठीक है, ये ना हो, इसको पहले से मॉडल करके कंस्ट्रक्शन करना। ये नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ये प्रॉब्लम हो गई। देखो ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अगर आपने मॉडलिंग नहीं किया, अब ये देखो कहाँ जा रहा है, अब बीम को ड्रिल करो, बीम की स्ट्रेंथ लूज होगी। ठीक है, इसीलिए अभी क्या हो गया है, अभी आजकल फ्लैट स्लैब यूज करने लगे हैं। देखा है फ्लैट स्लैब, उसमें बीम नहीं रहती, द स्लैब विच इज बीम बेस इज कॉल्ड फ्लैट स्लैब। ठीक है, पढ़ाऊंगा आगे उसके बारे में भी पढ़ाऊंगा। और ये देखो आपकी मॉडलिंग प्रॉब्लम आपको दे रही है कहीं कहीं पर, ये देखिए यहाँ पर हाइट कम दिया। अब कोई इंसान खड़ा हो गया, उसके सिर पे पट पट लगेगा। ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है, कोई गाड़ी अगर आ रही है तो हो सकता है ब्रेक कर दे। ठीक है, ठीक, इंदौर मेट्रो स्टेशन वो है, अच्छा, वो रोड के ऊपर बनाया है सर। टकरा रहा है ना। हाँ, ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार, ऐसे कई बार लोग ब्रिज बना देते हैं और उसमें हाइट नहीं देते हैं, तो बड़ी गाड़ियां उसमें जा नहीं पाती है ब्रिजेस में। हाँ, मुझे हाइट कम ये नहीं वो तो जानबूझ के करते हैं। उसमें क्या रहता है ना कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो जानबूझ के गड़बड़ करते हैं, उन्हें पता है इस एरिया का टेंडर मुझे ही मिलने वाला है। ठीक है, तो एक्चुअली उनका एरिया फिक्स होता है। ठीक है, तो रियलिस्टिक वे में उनके एरिया फिक्स होते हैं, वो जानबूझ के अपने एरिया को गड़बड़ करेंगे, उन्हें पता है इस एरिया का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास ही आएगा। ठीक है, और उनको ऊपर से भी यही बोला जाता है गड़बड़ करो। ठीक है, तभी हम दोबारा प्रोजेक्ट से, अभी देखो यहाँ पर इस वाले रोड पे पैचिंग का काम चल रहा है, रोज पैच करते, मैं जब देखूं तो हर तीसरे चौथे दिन पैचिंग का काम, कॉन्ट्रैक्ट निकल रहा है पैचिंग का। अब ऐसा क्या, इसने तो रोड बना दो। ठीक है, लेकिन नहीं बनाते। ठीक है, उनको पता है कि पैचिंग का अलग से कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा, हम उसमें अच्छे से कमाएंगे, और ये पैचिंग का काम बार बार निकलता रहेगा। तो ये मतलब व्यायाम से थोड़ा सा ये अच्छा हो जा रहा है। ठीक है, अब ये देखो, इसमें एक में हीटिंग है, एक में कूलिंग है, अब दोनों मिल जा रहे हैं, तो मतलब ही क्या निकला उसका। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो इसलिए क्लास बी को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट मुझे एम्प्लॉय लगता तो है बस बैंक का करते यूज हैं नहीं थोड़ा सा। करते होंगे। हाँ? गवर्नमेंट अब धीरे धीरे करना स्टार्ट करेंगे, अभी कई कंट्रीज में करने लगे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो जिन कंट्रीज में ऐसा है कि वहाँ पर काम थोड़ा सा ईमानदारी से हो रहा है। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि जैसे भी जापान वगैरह है, वहाँ के जो लोगों को माइंडसेट होता है काम को बेटर करके देना है। ठीक है, ग्रोथ करके देना है। यहाँ पर तो बस ऐसा है कि ऐसा करो दोबारा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, मतलब कि अब यहाँ पर अपने यहाँ पर जितने भी काम होते हैं, यहाँ तक कि तुम अगर तुम्हारा कोई अगर इलेक्ट्रिक सामान खराब हो गया है, तो मिस्त्री के पास जाओ, वो ऐसा ही बनाएगा कि 1 महीने बाद फिर आपसे मुलाकात हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइंडसेट है कि ज्यादा क्लाइंट नहीं ग्रास करना है, जो क्लाइंट है इन्हीं को बार बार रिपेयर करना है। ठीक है, अभी जो अपने यहाँ पे एमईपी सिस्टम होता है, ये एमईपी सिस्टम का एक लॉजिक चलता है कि एमईपी सिस्टम जिसने डिजाइन किया वही रिपेयर करने आएगा। ठीक है, इसको दूसरा रिपेयर ही नहीं कर पाएगा, इतना कॉम्प्लेक्स करके देते हैं ये। ठीक है, जैसे यहाँ पर कई कंपनियां हैं, जॉनसन कंट्रोल है, नीलसॉफ्ट है, कई कंपनियां हैं, लेकिन जिन्होंने डक्टिंग किया है वही रिपेयर के लिए आएंगे। अब क्या हो गया, आपका रिपेयरिंग भी फिक्स हो गया, अब ये हो गया लाइफ लॉन्ग काम हो गया। ठीक है, आपने एक बार मशीन सेट कर दिया, अब मुलाकात होती रहेगी। ठीक है, तो ये इसलिए अब 10-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये जानबूझ के इतना कॉम्प्लेक्स करते हैं कि दूसरा आए तो उसका सोल्यूशन ना निकाल पाए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। हाँ, हाँ, चलिए। हाँ, ये एपीपी का एक अलग पर्सन रहेगा। हाँ, 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 ऐसा चलेगा। उसमें भी क्या होता है, पहले सबसे पहले आर्टिफिशियल मॉडल बना लेते हैं। ठीक है, अब आर्टिफिशियल मॉडल की इंफॉर्मेशन के बेस पर लोग उसी पे चलते जाएंगे, क्योंकि जब कमरा डिसाइड नहीं है तो आप कैसे डिसाइड करोगे वहां पर क्या रखना है। ठीक है, नहीं नहीं, पहले एक बार आर्टिफिशियल मॉडल बन गया,
देखो मॉडल बनना अलग चीज है, मॉडल में डिटेलिंग करना अलग चीज है। जैसे कि पहले हम लोग घर बना लेते हैं, उसके बाद अब यहाँ पर वार्डरोब लगाना है, यहाँ पर सिंक लगाना है, काम देखो कितना चलता है ना उसके बाद। तो एक्चुअली में ढांचा तैयार कर लिया, अब उसके अंदर डिटेलिंग का एक अलग लेवल हो जाता है कि यहाँ पर ऐसा वाला पेंट रखना है, यहाँ पर ये रखना है। वो चीजें बाद में होती है, पहले मॉडल तैयार हो जाता है। ठीक है, मतलब बेस तो चाहिए ना। ठीक है, बेस बन जाता है। इसके बाद कहीं स्ट्रक्चरल स्टील का भी ऐसे सेम सिचुएशन रहता है। स्ट्रक्चरल स्टील में भी क्या होता है कि अभी सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स ये बना हुआ है, ये वाटर टैंक के लिए टैंक बना हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए कितना, ये स्टील पहले तो लोड उसका चेक कर लेंगे, उसके बाद क्या होता है इसको कहाँ पर कितने हुक्स देने हैं, कितने हंजेस लगाने हैं, कितने कनेक्शंस देने हैं, सबके पहले टिकला पर ये टिकला हुआ है। ठीक है, टिकला पर इससे क्या किया, एक जीए ड्राइंग निकाल लिया। जीए ड्राइंग बोलते हैं इसको, जर्नल अरेंजमेंट ड्राइंग। ठीक है, जर्नल अरेंजमेंट ड्राइंग निकाल लिया, डिटेल ड्राइंग निकाल लिया, उस प्रोडक्ट को बनाने का पूरा डिटेलिंग्स निकाल लिया। ठीक है, उसके अलावा स्टील स्ट्रक्चर की भी मॉडलिंग कर दी कि कहाँ पर कौन सा कनेक्शन ऐड होगा। अब सोचो कि अगर ये जो इधर से आ रहा है, अगर इसको ये सपोर्ट ना कर पाए तो आपको इसको वो मिलेगा ही नहीं। ठीक ना, तो उसको पता होना चाहिए कि यहाँ से कितने एमएम पे आना है, यहाँ से कितने एमएम पर आना है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग क्या करते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स के मॉडलिंग में कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या शॉप ड्राइंग होती है, किसी को पता है शॉप ड्राइंग क्या होती है? सेट ऑफ ऑल द ड्राइंग्स इज कॉल्ड शॉप ड्राइंग। ठीक है, शॉप ड्राइंग के अंदर फैब्रिकेशन ड्राइंग भी रहेगा, सिंगल पार्ट ड्राइंग भी रहेगा, जीए ड्राइंग भी रहेगा, डिटेल ड्राइंग्स भी रहेगा, असेंबली ड्राइंग भी रहेगा। असेंबली मतलब कैसे उसको बनाना है। ठीक है, जीए मतलब जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स। ठीक है, सिंगल पार्ट ड्राइंग मतलब उसका एक बीम दूसरे बीम से कैसे कनेक्ट रहेगा, कनेक्शंस की भी ड्राइंग रहेगी। मतलब सारे ड्राइंग का जब सेट बनता है स्टील में, उसको बोलते हैं शॉप ड्राइंग्स। ठीक है, ये फिक्स क्वेश्चन है, कोई भी अगर टेक्ला के इंटरव्यू देने गए तो या तो जीए ड्राइंग पूछ लेंगे आपसे, या शॉप ड्राइंग पूछ लेंगे, और या फिर असेंबली ड्राइंग पूछ लेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा कहीं सभी आपको अगर कोई प्रोजेक्ट लेना है इंटीरियर का। ठीक है, अब इंटीरियर का प्रोजेक्ट एक तो हो गया कि हम ऐसा ऐसा आपको करके दे देंगे। ठीक है, बोला आपने कुछ और क्योंकि आप तो अपने वे में बोल रहे हो जो आपके माइंड में चल रहा है, क्लाइंट रियलाइज ही नहीं कर पा रहा है कि आप क्या बना के देने वाले हो। लेकिन जब आपने क्लाइंट को एक फील दे दिया कि आपका सेमिनार हॉल इस तरीके से बनाएंगे, तो प्रोजेक्ट मिलने का चांस बढ़ गया। ठीक है, तो 3D विजुअलाइजेशन एंड फोटो रियलिस्टिक। ठीक है, तो कोई भी इंसान ऐसे ही प्रीफर करता है। देखो ज्यादातर आप लोग अगर देखो कभी तो कपड़े वगैरह खरीदने जाओ, तो जो स्टैचू के ऊपर कपड़े लगे रहते हैं वो ज्यादा रियलाइज कर पाते हैं हम लोग ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3D में दिखता रहता है, और वो जो ऐसे करके दिखाया वो समझ में नहीं आता है ना। इसीलिए अभी आज के टाइम में देखो तो ज्यादातर लोग शॉपिंग मॉल में जाके कपड़े खरीद रहे हैं एज कंपेयर टू शॉप। ठीक है, रीजन, वहां पर रियलिस्टिक वे में देख पाते हैं, उसके अलावा उसको चेंज कर पाते हैं कि ये हमारे ऊपर कैसे लगेगा, तब प्रेफरेंस देते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी है कि ऑफिस इंटीरियर वगैरह के लिए अगर आपने उनको फील दे दिया कि हम ऐसा बना के देने वाले हैं, तो देर आर बिग चांसेस यू कैन गेट द प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इसीलिए अगर कोई सेम टू सेम नहीं बनाया तो कोई सैंपल दिखाता है कि देख मैंने ऐसा करके दिया हुआ है। तो क्योंकि क्या है कि पूरा बना के जाओगे, प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो प्रॉब्लम वहां आ जाएगी, तुम्हारा बनाने का मेहनत खराब होगा। तो इंसान क्या करता है कि एक सैंपल दे देता है। ठीक है, बस इतने रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि नहीं तो अभी रेविड्यू पढ़ना है ना। क्लास में पूरा एक बार हाँ, असेंबली ड्राइंग मतलब जैसे कि अब मान लो कि मुझे एक लैपटॉप को असेंबल करना है। ठीक है, तो लैपटॉप को असेंबल कर कैसे करेंगे, कंप्यूटर को सोच लो, कंप्यूटर। तो एक सीपीयू लेंगे, सीपीयू का बॉक्स। ठीक है, बॉक्स लेने के बाद फिर उसमें क्या करेंगे, एक मदरबोर्ड डालेंगे। ठीक है, एक हार्ड डिस्क डालेंगे, एक ग्राफिक्स कार्ड डालेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको सबको सेट करेंगे, फैन लगाएंगे कि वो ठंडा रहे ना। ये सेट जो किया, ये सेट करने की जो ड्राइंग बनाएंगे, पहले क्या आएगा, बॉक्स, फिर क्या आएगा उसमें मदरबोर्ड, फिर क्या आएगा उसमें ग्राफिक्स, फिर क्या आएगा उसमें फैन, फिर क्या आएगा उसमें रैम। ये जो सेट किया स्टेप वाइज, इसी को दिखाना, दैट इज कॉल्ड असेंबली ड्राइंग। समझ गए? किसी चीज को असेंबल कर रहे हो तो किस मेथड से, पहला स्टेप बॉक्स, दूसरा स्टेप उसमें मदरबोर्ड, तीसरा स्टेप ग्राफिक्स, चौथा स्टेप रैम, पांचवा ये फैन। तो ये जो स्टेप्स दिखाया दैट इज कॉल्ड असेंबली। ठीक है, अब इसी में एक सिंगल पार्ट ड्राइंग भी होता है। ठीक है, इससे मान लो सिंगल पार्ट में आ गया आपका रैम। ठीक है, अब रैम का भी तो होगा ना कि DDR3 है कि DDR4 है, उसमें भी अलग अलग से ग्राफिक्स कार्ड है। अब ग्राफिक्स कार्ड में आपका RTX 3050 है, 2050 है कि 4050 है, कितना स्पेस लेगा, उसका थिकनेस कितना होगा। ठीक है, उसमें कितनी प्लेट्स लगी होंगी। तो एक एक पार्ट की डिटेलिंग किया। सेम हमारे बीम कॉलम के लिए भी होता है। अभी मान लो स्टील का बीम है, स्टील का कॉलम है, ऐसे कनेक्ट है, तो उनको इन प्लेट कनेक्शन से कनेक्ट करेंगे। इन प्लेट में क्या करेंगे, स्टिफनर लगाएंगे, देखो ऊपर से लगा रहता है रबड़ का स्टिफनर। ठीक है, स्टिफनर लगाएंगे।
बोल्ट लगाएंगे। अब बोल्ट सिंगल पार्ट होंगे दे रहा हूँ, तो बोल्ट के टाइप्स है मार्केट में, ठीक है। 16 mm का बोल्ट की 18 और 20 जो भी है। उसके अलावा उसमें बोल्ट में भी टाइप है। ब्लैक बोल्ट लगा रहे हो कि HSFG लगा रहे हो, हाई फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, ठीक है। तो उसकी पूरी डिटेलिंग्स, दैट इज कॉल्ड सिंगल पार्ट ड्राइंग्स। एक पार्ट दिखा रहे हो ना, प्रॉपर डिटेल, ठीक है। टेक्ला में डिस्कस करेंगे इसको। तो अभी यहाँ तक हम लोग इसको स्टॉप कर रहे हैं। हम लोगों ने समझा कि कहाँ कहाँ पर बयान हमारा यूज में आएगा, ठीक है। समझ आ गया है तो कोई डाउट? ठीक है, नहीं? चलिए, किसी कोई डाउट? ठीक है। हाँ, रहता है ना, सबको फिक्स है, हमारे पास है मटेरियलिस्ट सबका, ठीक है। अभी जैसे कि अभी ये खुद इंटीरियर डिजाइनर है, अभी एक भी करता है, तो अभी इसको भी ना देना पड़ता है कोटेशन। कोटेशन में लिख के देना पड़ता है कि कितना कितना हम लोग मटेरियल यूज करेंगे। अभी उसको बताना पड़ेगा कि अगर आप ये ऊपर का सीलिंग कराएंगे, सीलिंग का इतने रुपए स्क्वायर फीट जाएगा, ठीक है, इस मटेरियल का इतना रुपए स्क्वायर फीट जाएगा। नीचे ऊपर एक प्राइस का फिक्सिंग होता है, ठीक है। जैसे मान लो अब अब 10-20 रुपए ऊपर नीचे तो होगा ना, उसमें तो कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, मतलब जैसे कि अब कोई भी चीज का एक एक्सपोर्टेशन नहीं होता, उसमें इंसान अपना प्रॉफिट लेके चलता है, ठीक है। तो अभी जैसे कोई तुमसे टमाटर तुमको बेच रहा है, तो अगर वो 80 रुपए किलो बेच बोल रहा है, तो एक आइडिया लेके चलो कि 60 के आसपास को मिल रहा है, तभी तो प्रॉफिट में बेचेगा ना वो, ठीक है। तो इस तरीके से। किसी और को कोई डाउट है? ऑनलाइन में कोई मैसेज किया है? ठीक है। व्हाट इज जीए ड्राइंग? जीए ड्राइंग मतलब होता है जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स, ठीक है। जनरल अरेंजमेंट मतलब नाम से समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, कि कौन सी चीज को कहाँ रखना है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग क्लासरूम में आते हैं, तो एक चेयर का फिक्स पोजीशन होता है कि चेयर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। टेबल को यहाँ रखेंगे, लैपटॉप को यहाँ रखेंगे। तो ये जनरल अरेंजमेंट है ना, कि कैसे कैसे कौन सी चीज कहाँ पर रखनी है। दैट इज कॉल्ड जीए ड्राइंग। मतलब अगर सिविल की भाषा में बात करें, तो कौन सी फुटिंग कहाँ पर आएगी, फुटिंग का स्पेस कितना होगा, दूसरे फुटिंग का स्पेस, दोनों के बीच के स्पेसिस कितना रहेगा, कॉलम जो आएगा सेंटर से कितना इसेंट्रिक रहेगा, कि सेंटर पे ही रहेगा। तो ये जो दिखाना कॉलम्स को, फुटिंग को, बीम को, दैट इज कॉल्ड जीए ड्राइंग, यानी जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स, ठीक है। उसके अंदर और भी डिटेलिंग दिखाते हैं। जैसे फुटिंग है तो फुटिंग में रेनफोर्समेंट कितने का लगा रहे हो आप, ये सारी चीजें। फिर बगल में बीबीएस देंगे, बीबीएस मस्ती ही होगी, बाहर बेंडिंग शेडिंग देंगे, ठीक है। उसमें कटिंग लेंथ कितना आ रहा है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे ये सब चीजें हम लोग आगे, ठीक है। चलो, लेकिन जो लोग क्या बोलते हैं लेट आते हैं, सभी प्रेम देखो लेट आए हैं। प्रेम क्या हुआ, ट्रैफिक ज्यादा था क्या? ठीक है, नुकसान हो जाएगा। क्या है ना, कि अभी अपने को क्या होता है, कभी कभी इसमें जो बीच में आओ, तो वो चीजें ग्रास नहीं होती है आगे की, मतलब क्लियर नहीं हो जाती चीजें ना। इसलिए देखो, मैं कभी भी आपको लेट दिखा मैं, ठीक है। 11 मतलब 11, उस दिन तुम लोग को 1 बोला था, मैं 1 पे आया ना, ठीक है। रीजन यही है कि क्या बोलते हैं, अगर हम लोग उसको फ्लो में सही से नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाती है चीजें, है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग रैबिट की तरफ मूव करेंगे। अब देखो, आप में से ऑनलाइन में कल किसने किसने गाइस बना के फोटो भेजा था, कमेंट करना। तान्या आपने बनाया था, उदय और सैयद, सचिन, सबने बनाया था क्या? किसी ने ऐसा है जिसने बिल्कुल नहीं बनाया? मसूद को छोड़ के, इनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। कमेंट करके फटाफट बताइए, अयान, अविनाश। और कुछ लोग कल थे नहीं वैसे तो, जो नहीं थे वो मैं क्या ही बोलूं उनके लिए, क्योंकि उनका खुद का नुकसान है, वो पर्सनल नुकसान है। चलो हम लोग रैबिट पे चलते हैं, ठीक है। चलो अभी रैबिट की तरफ मूव करेंगे, एंड आज रैबिट में हम लोग पूरा फ्लोर तैयार करेंगे, ठीक है। मतलब अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचेंगे। ग्राउंड कल बताया था, आज फर्स्ट फ्लोर तक प्रॉपर पहुंचेंगे, उसमें रेलिंग लगाएंगे, यहाँ तक क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे है ना, ठीक है। हो गया अभी, कल तक में हम लोग स्टेज तक पहुंच जाएंगे। और स्टेज पहुंचने के बाद फिर आपको दे देंगे एक प्रोजेक्ट, कल कैड फाइल दे देंगे, क्योंकि परसों आपका छुट्टी रहेगा। तो नर्सों आप पूरी एक पैड मॉडल तैयार करके लाएंगे, ठीक है? तो अब देखो, कल का लेक्चर है कि कैड फाइल को कैसे इंपोर्ट करेंगे। अब जिस जो नहीं रहेगा वो इंपोर्ट ही नहीं कर पाएगा, तो बनाएंगे कैसे, है ना। तो इसलिए एब्सेंट नहीं बनाए किसी। कल नहीं, क्यों, कल क्या है, थर्सडे को रहेगा। वो इलेक्ट्रिसिटी का है, बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी का है। नहीं, मैंने एक देखा उस पे ऑनलाइन, और वो एक इलेक्ट्रिक वाला आ रहा है वो, ठीक है। देखता हूँ, अगर वो आ जाता है तो, अगर आ जाएगा तो फिर थर्सडे को भी ऑन कर देंगे, फिर सैटरडे को ऑफ करेंगे। प्लान कर रहे हैं, मैं भी तो सोच रहा हूँ।
क्या बोलते हैं, आप लोग के लिए भी इजी रहेगा। वास्तु का लेक्चर भी होने वाला है सचिन। और क्या बोलते हैं, वास्तु भी हम लोग ये रेबिट थोड़ा सी यहाँ तक कंप्लीट कर ले इंट्रो तक, उसके बाद वास्तु पढ़ेंगे, ठीक है। शायद फ्राइडे को वास्तु पढ़ेंगे, ठीक है। चलो गाइस, तो हम लोग कल, हाँ, करेंगे, ठीक है। मतलब अच्छा, पूछ रहे हो कि कैसे क्या समझा। हाँ, कैसे करना है ना, हाँ हाँ, करेंगे। उसकी जरूरत एक्चुअली में अभी है नहीं। उसकी जरूरत हमें लगती है रवि स्ट्रक्चर में। ठीक है, रवि स्ट्रक्चर जब आएंगे हमको पता है कि कब उसकी जरूरत है, इसलिए मैंने अभी उसको दिया नहीं। कि देखो स्ट्रक्चर में जाओगे ना, तो यहाँ पर ग्रिड बनानी पड़ती है। एक ग्रिड सेंटर लाइन का ही पार्ट है। ठीक है? हाँ, वही वही बोल रहा हूँ। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो करेंगे। तो उस इसको बनाने से पहले उसको बनाना है हमें। ठीक है, करेंगे ऑटो कैड का वो भी कर लेंगे। इस जस्ट मैं आप लोग को एक बार प्रोजेक्ट पर लगा दिया, फिर पोर्टफोलियो पर लगा दूंगा। फिर आप लोग खुद ही बिजी हो जाओगे। अभी देखना, एक हफ्ते बाद आप मेरे से डाउट ही नहीं पूछोगे। सिचुएशन ये आ जाएगी कि रट जाएगा रेबिट आपको आठ टीचर्स, ठीक है। फिर हो गया, फिर मैं अपना थ्योरी पार्ट कवर करता चला जाऊंगा फटाफट, ठीक है। चलो, तो पहला काम क्या करना है कि हम लोग कल देखे थे क्यू एन, ठीक है। उसमें जाके हम लोग क्या किए, लेंथ में जाके फीट एंड फ्रैक्शन इंचेस किया था, ओके किया था। उसके बाद दूसरा काम हम लोगों ने क्या किया गया, इस यहाँ पर एलिवेशंस में आए और यहाँ पर हमको लेवल्स ड्रॉप कर दिए। अब सबकी हाइट को हम लोग फिट कर देंगे, 10 फीट कर देते हैं हाइट को। ये भी हाइट को हम लोग 10 फीट कर देते हैं, जिसकी भी हाइट को 10। तो कल हम लोग ने देखा था लेवल 1 पे जाएंगे और यहाँ से वॉल पे जाएंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ से इसलिए बोला था कल कर लिए होते तो प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, यहाँ पर 10 फीट होगा। अब सही आएगा, ठीक है। यहाँ पर एडिट टाइप पे जाना है, डुप्लीकेट पे जाना है। तुम लोगों ने लैपटॉप में चलाया था कि नहीं चलाया था? अप्रॉक्स सबका ही लैपटॉप पे हो चुका है, मतलब किसी का इंस्टॉलेशन बचा नहीं है। वॉल 9 इंचेस, ओके कर दिया। इसके प्रॉपर्टी पे गए। अभी आगे इस वॉल में लेयर भी पड़ेंगे हम लोग, ऊपर प्लास्टर नीचे प्लास्टर, वो सब बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ 9 इंचेस ले रहे हैं, ओके किया। महेश देखो इधर, एंड एडिट टाइप पे जाएंगे और यहाँ पर डुप्लीकेट पे जाएंगे। इनर वॉल 4.5 इंचेस, ओके। चलो, वॉल हो गया। अच्छा, वॉल को बनाते समय कई बार ऐसा आपका कल हुआ होगा कि प्रॉपर्टी बॉक्स बंद हो गया होगा, या प्रोजेक्ट ब्राउजर बंद हो गया होगा। ठीक है, कई लोग का हुआ था ना ऐसा। तो जब कभी भी ऐसा हो जाए कि प्रॉपर्टी बॉक्स बंद हो जाए आपका, तो कुछ नहीं करना है, आप व्यू में आ जाना, यूजर इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउजर पे क्लिक कर दोगे, प्रोजेक्ट ब्राउजर आ जाएगा। प्रॉपर्टी बॉक्स पे क्लिक कर दोगे, प्रॉपर्टी बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कई बार होगा आप लोग से वॉल खींचते समय कि ये बंद हो जाएगा। राइट क्लिक करके भी सेम चीज कर सकते हो। राइट क्लिक प्रॉपर्टी बॉक्स, राइट क्लिक प्रोजेक्ट ब्राउजर, ठीक है। तो बंद हो गया तो घबराना नहीं, ऑन कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं इस, तो हम लोग वॉल बनाएंगे। पहले अभी बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, पहले हम लोग एक बार देखते हैं रूफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर बिल्डिंग बनाएंगे। तो जैसे हमारे पास ये वॉल है, अब इस वॉल के ऊपर हमें क्या बनाना है, रूफ लगाना है, ठीक है। मतलब स्लैब लगाना है बेसिकली। स्लैब लगाने के लिए कौन से लेवल पे जाएंगे, लेवल 2 पे जाएंगे, ठीक है। तो लेवल 2 पे चले गए, ठीक है। लेवल 2 पे जाने के बाद गए, यहाँ पर होता है आपके पास फ्लोर, ठीक है। यहाँ से आप फ्लोर भी ले सकते हैं। अगर आप ऊपर के फ्लोर बना रहे हैं तो रूफ हो गया, ठीक है। सबसे ऊपर क्या होता है, रूफ। बाकी सब फ्लोर पे फ्लोर, ठीक है। तो अगर मैं रूफ लिया तो इसमें रूफ बाई फुटप्रिंट लीजिएगा, ठीक है। क्या लीजिएगा, रूफ बाई फुटप्रिंट। जैसे इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर सेम वही एडिट टाइप, डुप्लीकेट 6 इंचेस, यहाँ पे गए 6 इंचेस, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ओके कर दिया। अब इसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करके जितने एरिया में आपको स्लैब लगाना है, ठीक है। ये देखो आपने स्लैब लगा दिया, ठीक है। सिर्फ रेक्टेंगल खींचो या लाइन खींच दो। अच्छा, यहाँ पर देखो एक एरो आया हुआ है, देख लो। ये एरो रिप्रेजेंट करता है स्लोप। ये देखो यहाँ पर डिफाइन स्लोप क्या है,
अगर मैं इसको ऑन ही रखूं, मतलब इसको ऑफ ना करूं, तो ये पूरा स्लोप में आने वाला है। और अगर मैं इसको अटैच करूं, तो अटैच कर दिया ये देखो, मतलब वॉल से अटैच कर देंगे तो ये देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, स्लोप आ गया चारों तरफ से। ठीक, ठीक ऐसा हो गया। ठीक है। अब अगर आपको इसमें से ऐसा है कि मुझे दो साइड की हो सब, इसमें से चारों साइड स्लोप है, केवल दो साइड स्लोप चाहिए, सेलेक्ट करना है एडिट, मतलब स्लैब में कुछ भी एडिटिंग करना है, एडिट। हमने कहा कि हम ऐसे करते हैं कि ये दोनों बंद कर देते हैं। इधर का स्लोप सेलेक्ट किया, बंद कर दिया, इधर का सेलेक्ट किया, बंद कर दिया। ये देखो। ठीक है। अच्छा, चारों साइड बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लैट, वही हमें चाहिए। ठीक है, तो इसलिए सेलेक्ट किया और एडिट फुटप्रिंट पे क्लिक किया, इसको भी बंद कर दिया, इसको कंट्रोल प्रेस करके दोनों सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। अब इसी चीज को फिर से बना रहे हैं, एक बार देख लीजिए ध्यान से। लेवल 2 पे गए और यहाँ पर हमने ले लिया यहाँ से रो बाय फुटप्रिंट, यहाँ से रेक्टेंगल लिया। अब क्या, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं इधर के दो साइड का स्लोप बंद कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर जब मैं यस करने जा रहा हूँ तो पूछ रहा है मुझसे, वुड यू लाइक टू अटैच हाईलाइट वॉल्स विद रूफ, मतलब वॉल को रूफ से अटैच करना चाहते हो। इस बार मैंने उस बार किया था अटैच, इस बार हम करेंगे डोंट अटैच। अब देखो क्या होगा, अटैच नहीं है ना। ठीक है, ये अटैच नहीं है। ठीक है, अटैच तो करना पड़ेगा इसको, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, अगर वहां पर छोड़ दिया तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है वॉल को। ठीक है, और देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, अटैच टॉप पोस्ट। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जस्ट इस पे क्लिक करना है, मिल जाएगा। ठीक है, देखिए मिल गया। वन पे हम टूट जाएंगे। हाँ। ठीक है। इसके बाद अगर अटैच कर दिए होते तो वॉल अपने आप स्लैब नीचे आ जाता, अटैच नहीं किया है तो आप ऑटोमेटिक यहाँ से कर सकते हैं अटैच टॉप बेस, अटैच क्लिक किया, अटैच टॉप बेस। तो हम लोगों ने दो चीज देखा, अटैच टॉप बेस देखा और स्लैब के बारे में देखा, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलिए थर्ड स्टेप देखने चल रहे हैं हम लोग। इसको हम लोग डिलीट करेंगे, डिलीट इन द सेंस हम केवल स्लोप बंद करना है। स्लैब को सेलेक्ट किया, स्लैब को सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने स्लैब बंद कर दिया। अब हम लोग लगाएंगे इसके ऊपर रेलिंग। ठीक है, तो रेलिंग लगाने के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए ऊपर दिख रहा है रेलिंग। ठीक है, यहाँ पर दो है, हमें लेना है स्केच पाथ। ठीक है, अभी हमें लेना है स्केच पाथ, दिख भी रहा होगा फोटो में आपको। ठीक है, इसको लिया और इसको लेने के बाद चाहो तो रेक्टेंगल से बना दो और चाहो तो लाइन से बना दो। ठीक है, जस्ट इस तरीके से करना है, क्लिक। आप देखेंगे तो आपका रेलिंग, यहाँ तक कोई डाउट वो करना पड़ेगा। अगर तुम्हें दो तरीके की रेलिंग चाहिए पूरे बिल्डिंग में तो रेलिंग चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो उस पर लगाओगे प्रॉपर्टी वहीं पे भी लग जाएगा। तो इस तरीके से हम अटैच कर सकते हैं रेलिंग को। ठीक है। अब क्या बोलते हैं, फिर से गए यहाँ पर। अगर आपने कहा कि मुझे एक साथ ही लगाना है रेलिंग, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर रेलिंग को क्लिक करना है, रेक्टेंगल ले लीजिए। ठीक है, और फिर आप यहाँ से क्लिक करिए, क्लिक करके क्लियर है तो। ठीक है, हम रेलिंग भी लगा लेंगे और स्लैब भी लगा लेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, इसको डिलीट करने के लिए गैस टॉप में आके डिलीट करना। ठीक है, और जब कभी जैसे मान लो रेलिंग जैसी चीज डिलीट करोगे तो क्या पिन हो गया है, तो यहाँ पे पिन जैसा लगा है ना, तो ये डिलीट करने में प्रॉब्लम करेगा, तो आपको यहाँ पर ऊपर से क्या कर देना है, अनपिन। ठीक है, अब इसको डिलीट कर, फिर लेवल 2 पे गए, 1 पे, और इसको भी हम लोग डिलीट कर दिया। अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए मैंने कल आपको बताया था वॉल कमांड लेके, और उसके बाद यहाँ से आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, सपोज आपने ड्रॉ कर दिया 25 फीट, और इधर की तरफ आपने ड्रॉ कर दिया 50 फीट, 25 फीट, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें गाइस हमने प्लानिंग किया कि यहाँ तक हम इसको छोड़ देंगे पार्किंग एरिया,
और ये हमने एक ड्राइंग रूम बना दिया। ये बन गया हमारा एक ड्राइंग रूम। ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया एक, ये हो गया उत्तर हो गया, तो ये पूरब जाएगा। ठीक, इधर का हमने बना दिया एक किचन के लिए, ले लिया 7 फीट। ठीक है, और इधर की तरफ हमने ले लिया इसको 10 फीट। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर हम लोग 2 रूम बना देते हैं। क्या हो गया, ठीक है। और उसके बाद अभी हमारे पास 2 रूम हो गया, एक किचन हो गया, अभी हम और एक वॉशरूम लगा देते हैं। वॉशरूम को ऐसा करेंगे कि एक डक देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पूरा ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, हाफ में डक दे देंगे, और हाफ जो है वो वॉशरूम के लिए यूज कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और ये दे देते हैं हॉल, या फिर बोलो कि ओपन एरिया टाइप का। ठीक है, जैसे कि डाइनिंग वगैरह उसकी ऐसा। ये मैंने अपना घर बनाया है, ठीक है? मेरे ही प्लॉट का साइज है ये, तो मैंने एक घर बना दिया है इसमें। तो अभी मेरा प्लान है कि मैं आगे से एक स्टेयर्स दूंगा, क्योंकि ये ऐसी जगह है, मैं सिर्फ रेंटल पर्पज से बनाऊंगा। तो ऑफकोर्स रेंटल पर्पज से जब भी स्टेयर्स दो तो बाहर से दो तो बेटर रहे। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एक ग्राउंड फ्लोर बना दिया इसका। ठीक है, अब इसके बाद गए, अभी हम लोग स्टेयर्स नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन होता है, अभी केवल इतना देखते हैं। अब इस पे केवल लगाएंगे हम लोग रूफ। ठीक है, तो रूफ लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गैस लेवल 2 पे जाना पड़ेगा हमें। लेवल 2 पे जाने के बाद हमने यहाँ पर कर दिया, अ, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, अगर एक फ्लोर बना रहे तो रूफ, अगर 2 फ्लोर बना रहे तो फ्लोर। ठीक है, फ्लोर पे क्लिक किया, और फ्लोर पे क्लिक करने के बाद वही सेम एडिट टाइप, डुप्लीकेट। ठीक है, यहाँ पर आपने डाल दिया 6 इंचेस। प्रॉपर्टी बॉक्स पे गए, यहाँ पर आपने दे दिया 6 इंचेस। ओके, अब इसके बाद यहाँ से गए रेक्टेंगल डायरेक्ट ले सकते हो, लाइन भी ले सकते हो। हमने रेक्टेंगल लिया, और रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ से क्लिक किया, और देखो ये इसमें फ्लोर नहीं आएगा, फ्लोर में इसमें क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये तुम्हारा रूफ हो गया। इतना हमने इसमें क्या निकाल दिया, प्रोजेक्शन निकाल दिया, लगभग 5 फीट एक्स्ट्रा। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको फिनिश, बन गया। अब अभी यहाँ पर, अच्छा इधर है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या किए, हमने कहा इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी कम रखेंगे अभी के लिए, बाद में इसमें गेट लगाएंगे, बट अभी गेट नहीं लगा रहे। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 फीट कर दिया इसको। ठीक है, अब क्योंकि ये ऊपर भी जाएगा, ठीक है, तो ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे, वो देखिए ध्यान से, आपको जाना है किसी भी एक एलिवेशन में। ठीक है, एलिवेशन में जाने के बाद इसको सबको क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे। और सेलेक्ट करने के बाद ध्यान से देखिएगा, यही स्टेटमेंट है, यहाँ पर है आपका कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ठीक है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और यहाँ पे जाने के बाद अलाइंड सिलेक्टेड लेवल्स, अलाइंड सिलेक्टेड लेवल्स पे जाने के बाद लेवल 2, क्योंकि 2 पे जाना है हम लोग को, हमारा वॉल जा चुका। क्लियर है यहाँ वहाँ पे नीचे का तक, पूरा कॉपी हो सर। अब देखो कॉपी हो गया। अब आपने कहा ये नहीं चाहिए मुझे, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, डिलीट कर सकते हैं। आपने कहा ये वॉल केवल यहीं तक ठीक लगेगी, आगे ठीक नहीं लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो चेंजिंग है ऊपर चेंज कर। ठीक है, तो हमने क्या चेंजिंग किया, हमने ऊपर गए, हमने कहा ये वॉल हमें यहाँ तक नहीं चाहिए, ये वॉल सिर्फ यहाँ तक चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ रेलिंग लग जाए। ठीक है, सेम इधर भी हमें वॉल नहीं चाहिए, हमने कहा ये वॉल हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो इसको बैठा। ठीक है, अब मतलब ऊपर जो आपको चेंजिंग चाहिए आप कर सकते हो। ठीक है, ऊपर आपका इच्छा है कि मैं यहाँ पर, क्योंकि आप ऑफकोर्स नीचे हमारे पास एक हॉल है, तो अगर ऊपर आप रेंटल दे रहे हैं तो आप सोचेंगे कमरा और बना दें। ठीक है, तो इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर, यस सचिन माइक ऑन कर लो, दूसरों को पूछना चाह रहा था। सर तो कॉपी कैसे किया हो, वो एक बार बता दीजिए। ओके, इन्होंने पूछा कॉपी कैसे किया, तो देखो उसके लिए आपको कंट्रोल जेड करना पड़ेगा। ये हमने अभी तक फ्लोर बना लिया था, यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब इसके बाद गई कॉपी अगर करना है तो इसको हम लोगों ने ऐसे भी कर दिया। सबसे पहले कहाँ जाना है, एलिवेशन में आना है। ठीक है, कॉपी करने के लिए सबसे पहले एलिवेशन में आना है, फिर क्या करना है, सेलेक्ट करना है, फिर क्या करना है, तीसरी कॉपी टू क्लिपबोर्ड।
फिर पेस्ट के एरो पे क्लिक करना है। यहाँ आएगा क्या, अलाइन सिलेक्टेड, ठीक है, क्लिक किया। अब जितने लेवल, अगर दो पे चाहिए तो दो सेलेक्ट कर लो, तीन पे चाहिए तीन कर लो, मुझे एक ही चाहिए, ठीक है। लेवल 2 किया, क्लिक कर दिया, हो गया। अब देखिए हमारे पास ये लेवल्स आ चुका है। अब आपको ये नहीं चाहिए, ये हटा दो। वॉल को पीछे करना है, लेवल 2 पे जाओ, डिलीट करके दूसरी भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर उसी को मैनेज करना है तो इसी को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। और शॉर्टकट लेना है तो यहाँ पर मॉडिफाई में चले जाना। यहाँ पर एक कमांड होता है, उसका नाम है ट्रिम। मॉडिफाई में कमांड, उसका नाम है ट्रिम। देखो फोटो में दिख रहा है क्या कर रहा है वो, एक क्लिक किया, दूसरा पॉइंट क्लिक किया, क्या हो गया, मिला दिया उसमें। सेम हम लोग भी कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए, वाला पॉइंट, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर कई हम लोग लगा देते हैं एक रेलिंग, ठीक है। तो रेलिंग लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पर भी हम लोगों ने पढ़ा रेलिंग्स, इसमें एडी टाइप पे गए, इसको डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इसकी हाइट वगैरह सब चेंज कर सकते हो, आगे पढ़ाऊंगा, अभी हम लोग उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं। और रेलिंग अच्छी टाइप की भी लगा सकते हो, अभी सिंपल लगा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि हमको कॉपी करके बनाना आ जाए। तो यहाँ पे गए, हमने कहा यहाँ से हम लोग इसको लेते हैं, और चले जाएंगे, यहाँ से जाएंगे रंजीत, यहाँ तक समझ आ रहा है, ठीक। अब बस फिक्स कर दो, तो क्या हो गया हमारा, रेलिंग भी बन गया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रूफ डाल सकते हैं, ठीक है। तो रूफ डालने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, लेवल 3। और अब देखो यहाँ पर गायब हो गया, ठीक है। तो कई बार ऐसा होगा कि आ जाएगा, कभी भी ऐसा होगा कि गायब हो जाए, ठीक है। तो आपको कैसे लेके आना है, ये यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बॉक्स है, इसके यहाँ पर आना है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, इसका नाम है अंडरले। जल्दी गायब नहीं होगा, हो गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फंस जाओगे वहां, रुक जाएगा काम। उसके जगह पे आपको क्या करना है, अंडरले में आना है। अंडरले मतलब होता है कि इस लेवल पे क्या क्या दिखे। तो ये पूछ रहा है कि इसका बेस लेवल क्या है, तो हमने कहा इसका बेस लेवल है 2, और टॉप क्या है, 3। देखो आ गया ना, ठीक है। अगर नहीं आया तो फंस जाओगे, गायब हो गया, ठीक है। तो अंडरले में जाना है, यहाँ पर बेस को करना है 2 और टॉप करना है 3, ठीक है। कब, जब आपको ऊपर के फ्लोर पे कुछ प्लान न दिखे, ठीक है। चलो, अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे गाइस रूफ, ठीक है। तो रूफ लगाने के लिए क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना रूफ, रूफ बाई फुटप्रिंट, क्लिक किया, डुप्लीकेट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो बस रेक्टेंगल लेना है, और यहाँ से स्लोप अभी से बंद कर दो, नहीं तो फिर क्या होगा, स्लोप रह जाएगा, ठीक है। स्लोप बंद कर दिया, तो अभी दोबारा करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, तीसरी यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कितना बाहर आना है, आई थिंक ये बाहर वाला ही एरिया है ना, पोर्च वाला ही एरिया है ये, ठीक है। तो वहीं तक आया है, तो हमने कहा पोर्च तक ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पोर्च तक ले लिया, ठीक है? और इसको हम लोग स्लो अटैच करना समझदारी रहेगा, इसलिए हम लोगों ने अटैच करना, ठीक है। अब देखो कैसा दिख रहा है वो, बन चुका है। कि आप यहाँ पर भी तो चाहोगे कि आपका रेलिंग लग जाए या पैरापीट वॉल बन जाए, कुछ तो करोगे, ठीक है। तो क्या लगाए, रेलिंग या पैरापीट वॉल, पैरापीट वॉल लगा दें, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये वाला सेम टू सेम यहाँ तक रखते हैं रेलिंग, और पीछे कर देते हैं पैरापीट वॉल, ठीक है। अच्छा, इसको कॉपी करने के लिए आप 3D में भी कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे जाना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, पेस्ट में जाके सेकेंड वॉल, अलाइंड सिलेक्टेड, हो गया, ठीक है। अब इसके बाद, अब ये लोग डोर विंडो नहीं लगाए, बाद में लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे लेवल 3 पे फिर से, क्योंकि पैरापीट लगाना है और पैरापीट की हाइट होगी कम, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी हाइट चेंज करोगे नीचे वाले भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल पे गए, इसको फिर से डुप्लीकेट किया, थिकनेस वही रखते हैं 4.5 का ही, बट 2 आ गया, मतलब नेक्स्ट बना दिया आपने, ठीक है। और उसके बाद ओके किया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर हाइट कितना रखेंगे पैरापीट का, 3 फीट, ठीक है, 3 फीट लिया, ओके, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से
रेक्टेंगल से भी खींच सकते हो, लाइन से भी, मैंने कहा लाइन से खींचते हैं। यहाँ से गए और यहाँ तक हमने मिला दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से गए, अच्छा इधर क्यों बनाना है, क्योंकि ये तो ठीक है, उधर बना देते हैं। या तो यहाँ से गए और यहाँ से आने के बाद डन। अब इसको अगर आप 3D में देखना चाहो तो इस डन। अरे यार मैंने हाइट चेंज किया था ना, हाँ किया था, देखो परफेक्ट आ गया, ठीक है। अब आपको इसमें थोड़ी एडिटिंग करनी है, मान लो थोड़ा इसमें वॉल कट वट दिखा दें थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर होता है एडिट प्रोफाइल, ठीक है। क्या होता है, एडिट प्रोफाइल। बस यहीं पे स्टॉप करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। रेक्टेंगल लेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल लेके हमने सपोज ऐसे जस्ट छोटा छोटा डिजाइन कर दिया। मैं सारे में नहीं कर रहा, जस्ट दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह से मॉडिफिकेशंस कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपने कहा कि इधर की तरफ कभी गोले 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 बनाना है कुछ, एडिट प्रोफाइल करो, 4-5 सर्किल ले लो। कंपाउंड वॉल में देखते होगे थोड़ी सी डिजाइन कर लिए रखते हैं ना, ऐसा कुछ भी करना चाहो तो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं एडिट कैसे करेंगे वॉल को, ठीक है। ये देखो एडिट कर दिया वॉल। ऐसा कुछ भी करना चाहो तो आप इसके ऊपर कर सकते हो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहे हो, हाँ मतलब वही अभी देखो कैसे होता है, डिजाइन को फिनिशिंग देने में बहुत वक्त लगता है। अब इसे बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन मैं उतना ही सिखा रहा हूँ जो आपके दिमाग में सेव हो सके, ठीक है। अब इसमें सिर्फ लास्ट बताऊंगा मटेरियल, कि बिना मटेरियल का अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मटेरियल के लिए क्या करना है गाइस, डोर विंडो तो क्लियर है ना, मुझे नहीं लगता डोर विंडो लगाने की जरूरत है, ठीक है। सामने से लगा दो बस एक दो ठो, एक यहाँ पे लगा दिया। अच्छी बात क्या है कि डोर विंडो नीचे भी भेज सकते हो, किसी को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, देखो कॉपी में बार बार रिपीट क्यों करवा रहा हूँ, इससे याद हो जाए आपको। तो यहाँ पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड, फिर यहाँ पे पेस्ट सिलेक्टेड लेवल्स 1 आ गया, ठीक है। तो आपका टाइम बच गया, ठीक है। किसी ने कोई मैसेज डाला है, सर एडिटिंग एक बार बता, ओके एडिटिंग बता देते हैं। मान लीजिए कि आपकी इच्छा हुई कि हम ये पूरी बाउंड्री नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर गैप देना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप एडिट प्रोफाइल कर सकते हो, इस पे नहीं अच्छा रहेगा। फिर आप चलो देख लो, यहाँ पर से सिलेक्ट करके रेक्टेंगल्स देने हैं, ठीक है। आपने क्या किया कुछ इसमें कर दिया, ठीक है, बस फिनिश कर दो, आ गया। और इसको आपने कहा कि मैं थोड़ा गेट जैसा छोड़ना चाह रहा हूँ, गेट अभी नहीं दे रहा हूँ बट गेट जैसा छोड़ना चाह रहा हूँ, उसके लिए आप इसको खींच के ऐसे कर सकते हो। बट ये 3D मत करना, 2D में करना। 3D जब हाथ सेट हो जाए तो आप कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो टेढ़ा हो जाएगा। चलो अभी हमको लास्ट एक इसमें फ्लोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो गंदा दिखेगा ना। तो फ्लोर लगाने सबको पता ही है, कल लगाए थे ना हम लोग। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेवल 1 पे जाएंगे और यहाँ से फ्लोर पे जाएंगे, रेक्टेंगल। फ्लोर हमेशा बड़ा रखना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जस्ट फिनिश कर, कभी फ्लोर एडिट करने का मन करे, सेलेक्ट करो फ्लोर को, एडिट बाउंड्री, ठीक है। अब क्लिक किया, इसको इनर भेजना है, इनर भेज दो, इसको और इधर भेजना है, और इधर भेज दो। यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, चाहे तो लिखो यहाँ पर, या फिर जैसे यहाँ पे है, तो मैंने कहा इसको हम लोग 15 फीट रखना चाहते हैं, हो गया। और इधर से हमने कहा थोड़ा सा कम कर देते हैं, 15 फीट कर देते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा सब कुछ क्लियर है, ठीक है। एनी बाउंड्री क्लियर हो गया, ठीक है सर। हाउ हाउ यू आर डूइंग इट विदाउट राइटिंग, अच्छा नहीं नहीं लिख रहा हूँ मैं, लिखता हुआ कैसे दिखाऊं, ठीक है। मैं उसे 15 फीट लिख रहा हूँ, ठीक है। वो एरो से कर सकते हो, हाँ अगर एरो वाला सोच रहे हो तो ये गेमिंग, यहाँ पे जो गेम जिससे खेलते हो वाला एरो है ना, प्लस माइनस ये जो करते हैं, उस एरो से भी कर सकते हो आप सेम। इसे आप क्लिक किया, ये जो एरो है माउस का उसमें, सॉरी कीबोर्ड में, उस एरो से आप फटाफट कर सकते हैं, इसे बढ़ा सकते हो, या फिर यहाँ पर एंट्री भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी हम लोग का लास्ट बचा हुआ है
पेंट, उसके बाद यहाँ पे स्टॉप करेंगे, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा तो याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी पेंट के लिए क्या करना है गाइस, पहले पेंट बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बनाओगे नहीं तो अच्छा पेंट नहीं मिलेगा। तो बनाते कैसे हैं, पहले जाना है मैनेज में, ठीक है, अभी सिंपल वाला बनाएंगे, कल एडवांस वाला बनाएंगे, ठीक है। मैनेज में आके मटेरियल्स पे क्लिक कर, मैनेज में जाके मटेरियल्स पे क्लिक, इतना गाइस सबको कर लेना है आज, क्योंकि कल प्रोजेक्ट देंगे लाइव, और कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है। ये आपका प्रोजेक्ट 2 रहेगा, मैंने बोला ना 5 प्रोजेक्ट गलत बने, बनाना जरूर है, ठीक है। तो यहाँ पर जाना है इस, यहाँ पर कुछ मटेरियल पहले से है, मैं चाहूँ तो कोई यूज कर सकता हूँ, बट मैंने कहा नहीं मैं बनाऊंगा। उसके लिए यहाँ पर क्या करो, देख लो, याद होगा आप कुछ लोग तो ऑटोकैड में सीखे थे ना 3D में, सेम ही स्टेप है, यहाँ पर जाओगे, यहाँ पे क्या है, क्रिएट न्यू मटेरियल्स। अच्छी बात क्या है इसका नाम दे सकते हो यहाँ पर, आपने इसका नाम दे दिया वॉल 1 दे दो जो याद रहे आपको, ठीक। और जब नाम दे दिया इसको, इसके अपीयरेंस में चले जाना, ये वॉल बना लिया, इसके अपीयरेंस में चले जाना, ठीक है। अपीयरेंस में जाके यहाँ पर क्या होता है गाइस, कलर, अगर आप चाहते हो कि मैं कलर देना चाहता हूँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बस एक कलर उठाओ यहाँ से लगा दो, ठीक है। लेकिन मैंने कहा मैं इमेज दूंगा, ठीक है, तो इमेज कैसे ले आएंगे, गूगल से इमेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और कोई भी एक इमेज चूज कर लेंगे आप डेस्कटॉप वगैरह से, ठीक है। डाउनलोड्स में कुछ हो सकता है, ठीक है, ठीक, ये पिक्चर खुला है, ठीक है, ये लिया, ओके कर दिया, ठीक है, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और इसको करने के बाद अप्लाई कर दो, ओके कर दो। ये सिर्फ मटेरियल को बनाया है, लगाया नहीं, ठीक है। कैसे बनाना है, मैनेज में जाना है, मटेरियल्स पे जाना है, क्रिएट न्यू मटेरियल्स पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर रीनेम करना है, और यहाँ पर वॉल का नाम दे देना है, ठीक है, वॉल ऐसा कुछ दो कि याद रहे, ठीक है। और अपीयरेंस पे जाना है, कोई भी एक फोटो इमेज उठा सकते हो यहाँ से, सब डिलीट हो गया है, ठीक है, मैंने मेरी फोटो है वो लगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इमेज को लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, अप्लाई, ठीक है। मटेरियल बनाना समझ गए, ठीक है। गूगल से ले आ सकते हो या कुछ भी मटेरियल ले लो, कलर ले सकते हो, ठीक है। और इसके बाद मॉडिफाई पे जाएंगे, लगाना है, ठीक है। मॉडिफाई पे जाने के बाद क्या करेंगे इस, यहाँ पर होता है पेंट, ठीक है। मॉडिफाई पे जाके क्या होता है, पेंटिंग ही करते हैं हम लोग, ठीक है। वही पेंट यहाँ पर उठाना है, उठाने के बाद क्लिक करना है, तो वॉल 1 नाम से एक पेंट लिया था, याद होगा आपको, ठीक है। ये लिया, लगा दिया यहाँ पे, यहाँ पर भी लगा दिया, ठीक है। इधर की तरफ है, वॉल 2 नाम से एक मटेरियल लिया था हम लोगों ने, लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ इसमें मटेरियल पड़े भी है पहले से भी, जैसे कि मैं अगर कोई भी मटेरियल से ले लूँ, मतलब ये सब बाय डिफॉल्ट मटेरियल है, तो ये बहुत अच्छे नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ से जैसे कि ले लिया, ये ले लिया ग्रे कलर का है, इस फ्लोरिंग के लिए, ठीक है, ये फ्लोर के लिए ले लिया, ठीक। ऐसे इसमें और भी पेंट्स हैं, जैसे कि सरफेस के लिए कुछ है, तो ऐसे आप कोई भी कलर ले सकते हो इसमें से, फ्लोरिंग के लिए भी है तो इसको देखा किसमें, ठीक है। इससे अच्छा तो वही आया था, एक दो कारपेट के भी होते हैं, प्लाईवुड का है ये, ठीक है, ले लिया इसे, ठीक है। अब इसके बाद आपने देखा कि ये जो मटेरियल्स दिख रहे हैं, ये मटेरियल्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं, है ना, ये तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा है कि लगा क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि बहुत छोटा लग रहा है ना, इसके वजह से पता नहीं चल रहा है ना। तो अब इसकी स्केलिंग को बढ़ा देंगे तो दिखने लगेगा, कैसे बढ़ाएंगे, अगेन वही जाना है, मैनेज मटेरियल्स,
अच्छा, मैं और मटेरियल भी बना सकता हूँ यहाँ पर, क्रिएट न्यू मटेरियल भी, और भी अच्छे अच्छे मटेरियल बना सकते हो आप। देखो बन गया ना, इसका नाम मैंने दे दिया वॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पर अपीयरेंस में जाओगे, कलर दे सकते हो। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर होता है एक ऑप्शन, रिप्लेस दिस एसेट, रिप्लेस दिस एसेट। अगर ये नहीं यूज हुआ तो टेंशन मत लेना, उतना ही यूज करना, याद रहे तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रिक के मटेरियल रखे हुए हैं ढेर सारे, बस डबल क्लिक करना है, पहुंच गया। देखो पहुंच गया ना पीछे। यहाँ डबल क्लिक करोगे, ये सारे मटेरियल बड़े ढेर सारे यहाँ रखे हैं सॉफ्टवेयर की तरफ से, सीलिंग के मटेरियल है, सेरामिक के मटेरियल है, कंक्रीट के मटेरियल है। तो मैं इसमें से चाहे जो चूज कर सकता हूँ। मतलब आपको गूगल नहीं चल रहा है, आपने इमेज डाउनलोड नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, फ्लोरिंग के लिए मैं यहाँ से ये फ्लोरिंग ले लिया, ये देखो पीछे बन गया फ्लोरिंग का मटेरियल। ठीक है, तो एक फ्लोरिंग के लिए बना लिया, और एक क्या करते हैं, एक और बना लेते हैं वॉल के लिए। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर गए, राइट क्लिक, रीनेम। अब देखो मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। वॉल 4, ठीक है, अपेरेंस, और यहाँ पर रिप्लेस दिस एसेट। अब क्या हमने यहाँ पे किया, वॉल के लिए टिक दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा इनको स्केल बढ़ा दिया जाए इनका, तो इनका स्केल ये है वॉल नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर इमेज पे जाना है, और ये देखो यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको मिलेगा क्या, स्केल दिख रहा है। हमने कहा इसका स्केल आप कर देते हैं 10 फीट। अप्लाई, अब दिखने लगा प्रॉपर। सेम वॉल 2 को भी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग गए स्केल के लिए, क्लिक किया, और यहाँ पर स्केल किया हमने 10 फीट। ठीक, अच्छा इसका जैसे आप देखो रोटेशन है, फोटो ऐसे रोटेट दिख रही है, तो यहाँ पर आप रोटेशन डाल सकते हो। ठीक, ऐसे एंगल दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर अगर इसको स्ट्रेट करना तो 90 देना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा हैंग करेगा, यहाँ मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 90, इंटर। ठीक है, और इसको कर दिया ओके, अप्लाई। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस मटेरियल्स को लगाना भी है। ठीक, अभी बीच बीच में ऐसे मैसेज आएगा सेव करने के लिए, कि उसको लगेगा अभी इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं किया तो बंद हो गया। तो कभी ऐसा भी हो सकता है अभी स्टार्टिंग में आपसे कि बंद भी हो जाएगा, बीच बीच में सेव करते रहो अपने मेहनत को। ठीक, अब मैंने 2-3 और मटेरियल लगाए हैं, ले आए हैं ना वहां से, तो अब उनको भी लगा दिया जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ पर गए, और अगेन वही, क्या, मॉडिफाई पेंट, पेंट पे गए, और अभी हम लोगों ने लिया था वॉल 3 ना। ठीक है, देखो इसलिए मैंने नाम ऐसा दिया था कि याद रहे। ठीक है, 3 वाला हमने लिया था फ्लोरिंग के लिए स्पेशली, फ्लोर पे लगा दिया हमने। ठीक है, ये लगा दिया। ठीक है, ये लगा दिया, तो हमने इसलिए लिया था, ये लिया था हमने वॉल के लिए, ये वॉल के लिए ले लिया, ये वॉल के लिए ले लिया। बस पिक करना है, बस कुछ करना नहीं है ना। ये देखो इधर, ये आ गया है, यहाँ पर बाउंड्री कर दिया, बाउंड्री कर दिया, तो आपको मटेरियल्स लगाना क्लियर है। तो इनर भी लगाना है, इनर भी पिक कर दोगे, इनर भी लग जाएगा, बट इनर अभी हमें जरूरत नहीं है, जस्ट दिखाना था। अब यहाँ तक में कुछ पूछो, रिवीजन करना है तो कोई स्टेप फिर से दिखाना है यहाँ तक में, सारा स्टेप क्लियर है रंजीत जी। अच्छा ठीक है, थोड़ा अखरोट भी डाइट में डालो। ठीक है हाँ, डिजाइन करो सर, वहाँ से हाँ उससे पर क्या रिपीट करूँ, हाँ सर कॉपी करना अगर चाहे, हाँ हाँ, एक बना कर मैं चाहूँ पूरे पैराग्राफ वाली कॉपी करूँ, मतलब नहीं समझा कि, डिजाइन जो एक डिजाइन में मैंने जो लगाया ये वाला नहीं कर पाओगे, ये मॉडिफिकेशन है उसी वाला, अलग से लगाएंगे, वो हम लोग फ्राइडे को पढ़ेंगे। फ्राइडे को नहीं पढ़ेंगे, मंडे को पढ़ेंगे वो। ठीक है, तो उसमें हम लोग बनाएंगे खुद का, उसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक में क्या क्या रिवीजन करना है, कोई बताया, कमेंट करके बता सकता है। यहाँ तक में क्या रिवीजन, अगर आप नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगा, पहले आप पूछ लो। ठीक है, ठीक है, सब कुछ याद है यहाँ सर तक। हाँ जी बोलो। सर वो आपने मटेरियल स्केल किया ना यस, मॉडिफाई में,
हाँ हाँ, तो वो नहीं समझा। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि मटेरियल को स्केल कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए गैस मैनेज में जाना है। ठीक है, मटेरियल्स में जाना है, जैसे वॉल वन को ही करते हैं। ठीक है, वॉल वन पे क्लिक करो। अब अपीयरेंस पे जाना है, इमेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पर नीचे आना है स्केल। इस बार मैंने इसको स्केल कर दिया 20 फीट, मजा नहीं आएगा, 8 फीट कर दिया। ठीक है, क्योंकि 20 फीट मतलब वो फ्लोर के बाहर चला जाएगा। ठीक है, 8 फीट कर दिया, ओके कर दिया। तानिया क्लियर? ठीक है, और किसी को कोई डाउट है इस? यस सर। ओके, लेयर लेयर वन में बनाया, लेयर टू में नहीं आ रहा, तो उसी कंट्रोल भी कर सकते लेयर वन लेयर थी, नहीं समझा, मतलब हैं। लेवल्स की बात कर रहे हो? लेवल के बाद कॉपी करने के लिए कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, जैसे अभी अच्छा नहीं, फ्लोर्स पे नहीं, नहीं नहीं फ्लोर्स पे, एक ही फ्लोर पे कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर कैसे जाओगे इससे, मतलब तुम कॉपी जुगाड़ लगा रहे हो, कंट्रोल सी कर दो, ऊपर कंट्रोल कर, यही पड़ोस पे रहेगा वो। ठीक है, पड़ोसी बना सकते हो उसे। नहीं तो वो ठीक है, बात नहीं नहीं, एक फ्लोर का काम एक ही फ्लोर पे रहेगा, उसको कॉपी करके ले जा सकते हो, बट उसका मेथड वही है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, पेस्ट पे जाके अलाइन सिलेक्टेड लेवल्स। ठीक है, और किसी कुछ डाउट है? ठीक है, नहीं है, चलो महेश बताओ, मुझे एक मटेरियल बनाना है, कैसे बनाएंगे स्टेप बताओ। अरे इधर बताओ ना, उधर सामने बताओ मुझे क्या करना है। नया कंटेंट वाला हाँ हाँ मटेरियल मध्ये हाँ सिलेक्ट करायचं मटेरियल, जर रिनेम करायचं काय असेल हाँ ते रिनेम करने का, फिर उसके बाद रेफरेंस हाँ नेक्स्ट पे सिलेक्ट करने का, दूसरे हाँ ठीक है, अब इसको लगाना भी बताओ, अभी बताओ क्या है इसमें। क्लिक करके इस पे लगाना। अभी नहीं है, अभी पूरा बताओगे। अभी कोई फोटो तो दिखे यहाँ पे, टाइटल प्रोजेक्ट क्लब, चलो उसके जगह पे मैं इस बार कलर लगा देता हूँ, सेम ही बात है ना। तो मैंने ऐसे कलर ले लिया, ठीक है, ये कलर बना दिया मैंने। ठीक है, ओके, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? मॉडिफाई मॉडिफाई में जाएंगे, इसी को बताने दो। हाँ बताओ आगे। नहीं पेंट, यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ पर उस मटेरियल का नाम सर्च करेंगे। उसका नाम मैंने दिया था डिफॉल्ट। कहीं कहीं पे रहेगा डिफॉल्ट, ऐसे नाम दे दिया था। डिफॉल्ट वॉल हो सकता है, जो भी हो कलर, बस क्लिक करना है, यहाँ पे लग देना है। ठीक है, वो कलर को नाम कुछ और, हमने नाम नहीं दिया था। ठीक है, तो ऐसे कर देना है। चलो, तो सबको क्लियर हो गया ना? तीसरी बताओ, इसको मुझे कॉपी करना है नेक्स्ट फ्लोर पे, कैसे कॉपी करेंगे? एलिवेशन में जाएंगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करेंगे। हाँ, अलाइंड सेलेक्टेड लेबल्स। हाँ ठीक है, अभी थर्ड पे जाना पड़ेगा, थर्ड पे क्लिक कर दिया, है ना? ठीक है, और अभी मुझे रंजित इसका ये कम करना है, मतलब ये बढ़ाना है थोड़ा सा, ये फ्लूट कैसे बढ़ाएंगे? अब अभी बताओ मुझे क्या करना है आगे। हाँ कर दिया, इस पे क्लिक, आगे बस माइनस एरी फॉन्ट, यस, हाँ प्रोसेस कितना हो रहा है, हाँ? किया फिर दोबारा बस हो गया यार, उसे खींच दो, उसके बाद फिर यस हो गया। ठीक किया। वो माउस पे अब देखो आप लोग के साथ गलती क्या होगी, आप लोग से गलती क्या होगी बता दो। जैसे आप यहाँ पे ऐसे करोगे, ठीक है, फिर आप यहाँ पर यस नो करना भूल जाओगे। ठीक है, फिर आप खोजोगे यहाँ पर हाइट क्यों आ रहा है। ठीक है, यही गलती होगी आपसे। ठीक है, तो समझ जाना है कि इसको हमें यस नो करना है। ठीक है, एक गलती ये होगी आपसे। दूसरी गलती क्या होगी आपसे, इस एरो पे जब मॉडिफाई पे आओगे तो गलती से यहाँ क्लिक हो जाएगा। ठीक है, ये आप करने वाले हो, अभी देखना पूछोगे आप ये। ठीक है, तो ये जो इधर हो गया क्लिक, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो बोलोगे स्क्रीन कैसे हो गया मेरा। ठीक है, फिर से क्लिक कर देना है इसी एरो पे, तो गायब हो गया। ठीक है, फिर से क्लिक कर देना है,
ठीक है, तो वो पूरा गायब हो गया। अब लास्ट क्लिक करोगे वापस आ जाएगा। ये आप गलती करने वाले हो अभी। ठीक है, तो ये हो गया। और किसी कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? ठीक है, अभी क्या बोलते हैं, अपेक्षा आप बताइए, इस वॉल के ऊपर एक रेक्टेंगल बनाना है मुझे, फॉलो करना है रेक्टेंगल। कैसे फॉलो करेंगे? रेक्टेंगल, इसमें एक रेक्टेंगल का विंडो का कटिंग करना है बेसिकली। नहीं, सेलेक्ट करना है वॉल को, एडिट प्रोफाइल, क्लिक हो गया। ठीक, बस हो गया। ठीक है, तो लगभग लगभग सबको याद हो गया ना? तो यही है, अगर पढ़ने का असली मजा क्या है, क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप डाउट कम पूछो। ठीक है, और डाउट भी पहले कब पूछना चाहिए, पहले अपना दिमाग पूरा लगा दो, जब ना आए तब पूछो। तो उसे बोलते हैं कि थोड़ा ब्रेन को आपने काम दिया। ठीक है, चलो फिर इतना ही हम लोग करेंगे। और इतना कर लेंगे तो कल हम लोग कैट फाइल के ऊपर सेम चीज तो यही सर करेंगे, कैट फाइल। हाँ जी बोलिए। वो कहाँ से बताया था सर आपने, जैसे कि रूफ लगा रहे थे तब वो नीचे वाला कुछ भी दिख नहीं रहा था। हाँ, अंडरले। हाँ उसको जी। अंडरले, अंडरले कैसे देखेंगे? मान लीजिए आप लेवल 3 पे गए, आपको मान लीजिए दिख नहीं रहा है, उसे तो दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर प्रॉपर्टी बॉक्स में मिलेगा अंडरले। यहाँ पर नन की जगह करना है आपको लेवल 2, और टॉप की जगह करना है लेवल 3। और apply। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। चलो गाइस, इतना इतना ही सेम टू सेम बनाना है। और साइज आप बुक से ले सकते हो, कोई कॉलम में कुछ कॉलम आते हैं ग्रुप में, मैं एक्टिव हूँ, जस्ट मैसेज करो और यहाँ पर एक्टिव है। सर एक कल वाला वीडियो एक बार